तो आइए हम लोग क्लास 10th का पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को सॉल्यूशन करे थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो पहला सवाल है 140। फर्स्ट सवाल है 140। 140 तो 140 को क्या करना है, 140 को इस प्रकार लिखेंगे, 2 से खिलाएंगे 70, फिर 2 से खिलाएंगे 35, फिर 5 से खिलाएंगे 7। बस ये हो गया, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो ये लिखा जाएगा 2 पर 2 पावर गुने 5 गुने 7, और इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। दूसरा सवाल है 156। 156 को करेंगे 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से खिलाएंगे 3 दूना 6, 9 दूना 18, 3 से 13 तिया 39। यानी इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुना 13, ये वाली। तो 2 को 2 है तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकल आया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3825। 3825 है, तो इसका निकालेंगे। ये 5 से खिलाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 7 पचे 35, 3 बच गया 32, 6 पंचे 30, 2 बच गया 5 25। फिर 5 से खिलाएंगे, 1 5 का 5, 5 25, 5 तिया 15। 3 से खिलाएंगे, 5 तिया 15, 1 3 का 3, फिर 3 से 17। यानी ये निकल के आया 3825 इज इक्वल टू ये 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। तो ये 5 2 गो है तो 5 का स्क्वायर, 3 2 गो है तो 3 का स्क्वायर, और 17, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल है 5005। 5005, तो इसको 5 से खिलाएंगे तो 1 0 0 1, 1 0 0 1। तो 5 से खिलाए तो 5 से खिलाए, तो इसमें 7 से खिलाएंगे, 1 7 का 7 तो 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बच गया 7 21। उसके बाद 11 से खिला देंगे, 1 11 का 11, 11 तिया 33। यानी ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5005 इज इक्वल टू 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। उसका ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में है 7429। 7429, इसका अभाज्य गुण 5वां 7429, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए 17 से इसको खिलाएंगे, 17 से खिलाएंगे, 17 चौकी 68, 17 चौकी 68, तो यहाँ बच गया 6, 17 चौकी 68, 17 चौकी 68, यहाँ बच गया 6, 6 पर 2 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51,
तो 7429 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 7429 17 से किया 17 चौकी 68 8 चौदह में 8 6 62 17 दिया 51 2 में गया 1 और 17 19 यानी 37 आ जाएगा। फिर 17 के बाद अब खिला देंगे 17 19 से खा जाएगा ये 19 दूना 38 यानी 4 3 7 19 से खिलाएंगे 19 दूनी 38 5 19 दिया 57 यानी 57 19 19 दिया 57 यानी 23 बच गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड इसका निकला 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकला 17 गुना 19 गुना 23 और इसका ये आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। तो इस ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो पहला नंबर सवाल है 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13 और 91 को लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 13 63 91। तो इसका एचसीएफ निकलेगा एचसीएफ बराबर जो कॉमन है कॉमन ये वाली है तो एचसीएफ 13 और एलसीएम इसका निकलेगा 2 गुना 7 गुना 13 7 दूनी 14 गुना 13 तो ये हो जाएगा 7 13 चौकी 52 5 1 13 13 13 5 18 182। अब कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें यानी पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी। तो ए है 26 और बी है 91। तो 26 गुना 91 करेंगे 1 छक्का 6 2 9 छक्की 54 9 दूनी 18 5 23 इतना आ गया। तो जोड़ेंगे 6 4 2 8 3 2 यानी ये हो गया 23 86। दूसरा एलसीएम गुना एचसीएफ एलसीएम है एलसीएम है 182 एचसीएफ है 13 13 दूनी 26 के 6 13 8 74 से 13 8 74 से 14 तो इसका हो जाएगा गुना करेंगे 23 86 जब दोनों बराबर आ गया इसलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहला हो गया। दूसरा सवाल सेम है इसका कि 510 तथा 92 का 510 को निकालेंगे तो 2 से खिलाएंगे इसको 2 दूनी 4 5 दूनी 10 5 दूनी 10 फिर 5 से 5 25 1 3 से 17 51 यानी 510 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का 2 से 4 दूनी 8 4 दूना 92 23 2 गुना 23 तो इसका एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है ये मिल रहा है 2 तो एचसीएफ 2 एलसीएम दोनों में 2 मिल रहा है उसके बाद फिर से 1 2 बच गया 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 तो 2 दूनी 4 4 पंचे 20 20 दिया 60
गुना 17 गुना 23, 17 6 की 2 तल से 102 यानी 10 है गुना 23। तो इसको जब गुना करेंगे 102 गुना 23, 3 दूनी 6, 0 3 4 0 2, 6 4 3 2, यानी इसका आ जाएगा 2 3 4 0 4 6, लास्ट में 1 0 इतना आ गया। तो एलसीएम निकल गया। तो कह रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है 23 46 0 गुना एचसीएफ 2। जब गुना करेंगे इसको 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 इतना आया। उसके बाद ए गुना बी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी 510 गुना 92। जब गुना करेंगे 510 गुना 92, 1 दुक्का 2, 5 दूनी 10, 1 नक्का 9, 9 पचे 45, 2 9 5 1 6, 4 6 9 2 0, दोनों बराबर आ गया। इसलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यही इसका प्रूव्ड साबित करने के लिए, जांच करने के लिए कहा गया था। अब इसमें एक सवाल और है, वो तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कह रहा 336 तथा 54 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करके इसको निकालें। तो इसका 336 को जब निकालेंगे 336, 2 से 1 दुक्का 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से 8 दूनी 16, 4 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, यानी 336 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और 54 को 2 से 27, 27 दूनी 54, 3 से 9 तिया 27, फिर 3, यानी 54 को 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ से एचसीएफ जब निकालेंगे, एचसीएफ दोनों में एक 2 मिल रहा है 2 लिखेंगे, और एक 3 मिल रहा है तो 3 लिखेंगे, यानी एचसीएफ 6 हो गया। तो एलसीएम इसका एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम इसका 2 गुना 3 तो लिखाएगा ही, उसके बाद 3 ठो 2 है, 1 2 3, उसके बाद 2 ठो 3 है, 3 गुना 3, एक 7 बच गया तो 7, ये 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 दूना 24, 24 दूनी 48, 48 गुना 3 तिया 9, 9 7 63, 48 गुना 63, 48 गुना 63, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 8 6 48, 6 चौके 24, और 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9, 1 10, और 2 1 3, यानी 3 0 2 4। तो यहाँ पे निकालना है एलसीएम, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या 3 3 6, दूसरी संख्या है 54, और निकालना है एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम 3 0 2 4 और एचसीएफ है 6। जब इसको गुना करेंगे, इसको 6 चौके 24, 6 दूनी 12, बाकी 2 था, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 बाकी 2 था, 14 1, और 6 तिया 18, इतना आ गया। जब इस दोनों को गुना करेंगे 336 और 54 को, 6 चौके 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12, 1 13, 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1,
यानी 1 8 1 4 4 दोनों आपस में बराबर आ गया, इसलिए ये भी सत्यापित हो गया। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांक का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 और 15 को लिखेंगे 3 गुना 5 और 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। तो यहाँ से इसका एलसीएम वो होगा जो 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 तो तीनों में लिखा गया, फिर 5 गुना 7 यानी 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 7 6 सत्ते 42, 420 हो गया। और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ तीनों में जो मिल रहा है केवल 3 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ यह हो गया। अब इस सवाल में 17, 23 और 29 तीनों ही संख्याएं अभाज्य है, अतः इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम 17 गुना 23 गुना 29 हो जाएगा। तो पहले 17 गुना 23 सत्तिया 21, इसको गुना करें 21 के बाकी 2 7 नी 14 3 17 और 2 19 बाकी 1 1 दुक्का 2 1 3 391 351 91 गुना 29 9 9 9 81 9 तिया 27 8 35 2 9 दूनी 18 3 दूना 6 1 7 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11। तो एलसीएम आ जाएगा 1 1 3 3 9, इसका हो गया। अब इसी प्रकार इसमें तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 हो जाएगा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो और एलसीएम हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25, तो 9 8 72 गुना 25 72 गुना 25 5 दूनी 10 7 पचे 35 1 36 2 दूनी 4 7 दूनी 14 4 0 7 दूनी 14 0 6 4 10 3 4 7 1 8 1 1800। इसका एलसीएम आ गया 1800, एचसीएफ 1। तो अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एचसीएफ दिया हुआ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है इसका। तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो पहली संख्या है इसका 306 गुना 657, दूसरी संख्या एचसीएफ दिया हुआ है 9 से जब कटाएंगे 9 तिया 27, 3 बच गया 36, 9 चौके 36 यानी 34 गुना 657, 657 गुना 34 7 चौके 28, 5 चौके 20 और 2 22, 6 चौके 24 और 2 26, 7 21, 5 15 और 2 17, 6 पंचे 30 और 1 31, 8 3 7 6 13, 2 1 3 1 4 3 यानी 34 33 8 हो गया। इसका एलसीएम निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n पर 0 समाप्त हो सकती है। तो दिया है 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होना। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर n, यानी तभी 0 पर समाप्त होगा यह तभी 0 पर समाप्त होता है
जब इसका आधार 2 गुना 5 के रूप में होता है, 2 गुना 5 के n के रूप में होता है। अतः 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अब यानी ये तभी होता है जब 2 और 3, 5 दूनी 10, ये जब 0 होगा तब ना लास्ट में 0, अन्यथा नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ, एक ये और एक ये। तो संख्या ए दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो इसमें से 13 जब कॉमन करेंगे, 7 गुना 11 यहाँ से कॉमन कर लिए प्लस 1, 13 गुना 11 7 77 1 78। अब देखिए तो अभाज्य संख्या है लेकिन ये भाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या क्योंकि इसमें 2 गुना हो जाता है। और बी में दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो यहाँ से 5 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 हो जाएगा 5, 7 42। ये देखिए 3 दूना 6, 6 चौके 24, 42 गुना 24 और प्लस 1 5, 24 गुना 42, 24 गुना 42, 4 दूनी 8, 4 दो दूनी 4, 4 चौक 16, 4 20, 4 दूनी 8 2 10, यानी 1008 ये हो गया और 1 ये जुटेगा तो 1009। अब देखिए ये भाज्य संख्या हो गई और ये अभाज्य संख्या हो गई, यानी ये भाज्य ये अभाज्य, यानी किस भाज्य को अभाज्य में गुना करेंगे, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ, जैसे एक खेल का मैदान वृत्ताकार पथ है, इस प्रकार है, गोलाकार है। यहाँ से चलना प्रारंभ कर सोनिया और रवि दोनों को इसको एक बार घूमने में 18 मिनट 12 मिनट लगता है। तो एक ही दिशा में चक्कर काटता है, तो कह रहा है कि एक बार पुनः एक बार कब मिलेंगे, तो एक बार तभी मिलेंगे जब दोनों का एलसीएम होगा। इसलिए 18 और 12 का एलसीएम, 18 का 2 गुना 3 और 2 गुना 3 गुना 2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है और फिर 3 और 2 बच गया, 3 दूना 6 6 18, 18 दूना 36। कितने समय बाद, यानी दोनों 36 मिनट के बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। तो ये समाप्त हो गया, एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो गया। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।